ओके एवरीवन, मैंने मीटिंग को रिकॉर्ड पे लगा दिया। लखन सर आप हैं, मेरी आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? और बस स्टार्ट किए नहीं कि डिस्टरबेंस चालू। चलिए, अब नहीं होगा डिस्टरबेंस किन्हीं को। ओके एवरीवन, तो हम लोग बात करने वाले हैं स्कीमेटिक्स। देखिए, स्कीमेटिक्स के मार्केट में काफ़ी सारे स्कीमेटिक्स टूल की ऑप्शंस हैं। जैसे कि मार्केट में हमारा प्रैग्मा भी है, ठीक है, एस्टेक भी है, बहुत सारे कॉम्बिनेट, कॉम्बिनेट प्रो, सिंगजी, कोई सा भी स्कीमेटिक्स डायग्राम हो, डिपेंड करता है कि हमें उसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। उस स्कीमेटिक्स डायग्राम से हमें काम करने का आइडिया होना चाहिए कि हम उस स्कीमेटिक्स डायग्राम को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले जो है स्कीमेटिक्स डायग्राम का क्या होता था, पीडीएफ आता था। मैं कुछ आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, एक सेकंड बस लाइन पे रहेंगे। और बहुत ही समझने की चीज है एवरीवन, स्कीमेटिक डायग्राम जो है अगर आप समझ गए तो पूरी मोबाइल फोन की जो है सिस्टम्स वो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम होता है। ठीक है, आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा। पहले क्या होता था स्कीमेटिक्स डायग्राम के, हम लोग स्कीमेटिक्स डायग्राम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते थे। ठीक है, उस स्कीमेटिक्स डायग्राम के अंदर आपको एक स्कीमेटिक्स और एक लेआउट, ये दो चीज होना बहुत ही नेसेसरी होता था। लेआउट क्या चीज होता है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। और एक स्कीमेटिक, देखिए ये आपका लेआउट होता है। कुछ पीडीएफ अभी हमारा खुल नहीं रहा है। ठीक है, देख लेते हैं अभी तक खुला कि नहीं, थोड़ा फंस रहा है, मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। देखिए ये लेआउट है, इसको हम लोग लेआउट कहते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि जो आपका मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड का एकदम सेम इमेज जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मदरबोर्ड का जो सेम इमेज है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और एक होता है हमारा स्कीमेटिक। ठीक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। तो पहले क्या था कि ये सब सारी चीजें जो है हम लोग इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड करते थे, और इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लेने के बाद इसका हेल्प लेकर के हम लोग अपने फोन को रिपेयर करते थे। ठीक है, लेकिन इसकी जब हम लोग मदद लेते थे तो हर किसी को ये चीज देखना आता नहीं है, उनको ये चीज समझ में नहीं आता है। वो जब इन चीजों को देखता है तो उन्हें काफी ये लगता है कि अरे इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना चीज हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये है क्या मतलब। अभी क्या चाहिए लोगों को, एकदम बना बनाया हुआ सा मटेरियल्स चाहिए जिससे कि वो आसानी से चीजों को समझ सके। तो एक चीज समझिए एवरीवन, स्कीमेटिक्स डायग्राम भले दिखने में आपको टफ लगता है कि बहुत भारी सा चीज है, लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जितना देखने में टफ है उतना ही आसान ये सीखने में है। बशर्ते डिपेंड ये करता है कि आपको ये चीज कैसे सिखाया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये बहुत आसान है। इस चीजों की मदद से ही हमें पता चलता है कि कौन सी सप्लाई लाइन कहाँ से जनरेट होता है और कहाँ को वो जाती है। सपोज दैट, जैसे मानिए कि आपके WTR को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या मानिए आपके कैमरे को वोल्टेज नहीं मिल रही, या मानिए कि आपके टच को वोल्टेज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हमें कैसे पता कि हमारे टच को जो वोल्टेज देने वाली लाइन है वो कहाँ से जनरेट हुआ, और दूसरी बात उस लाइन को जनरेट होने के लिए कौन सी इनपुट वोल्टेज की जरूरत है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक बार हमारी स्क्रीन को देखिएगा, यहाँ पे देखिए काफी सारे वोल्टेज बनी है ना। ठीक है, जैसे कि आप एक शॉर्टकट में समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपका जो सिम कार्ड, सिम 1 सिम 2, मैं एक सेकेंड अपना पेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए इसका जो वोल्टेज है ये नहीं बन रहा है, सपोज दैट आप सिम इंसर्ट भी कर दिए फिर भी नहीं बन रहा है, तो हम क्या इस स्कीमेटिक से हमें ये समझ में आता है कि ये वोल्टेज जहां से भी हमारी बन रही है वो वोल्टेज की लाइन कितनी है, L14 L15, ये वोल्टेज की लाइन है, यही लाइन सप्लाई बन करके आपके सिम कार्ड तक जाती है। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि L14 को बनाने के लिए, ठीक है, L14 को बनाने के लिए कौन से सप्लाई लाइन की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा L14 है, 14 and 13, यहाँ देखिए हम कौन सा सप्लाई ढूंढ रहे थे, मान लीजिए N14 N15 है, तो हमारा जो L14 है वो किससे बना है, ठीक है, यहाँ देखिए L14 N15, यहाँ से L14 ये और L14, ये जो सप्लाई लाइन है इसको बनने के लिए आपके फोन में किस चीज की जरूरत है, तो आपके फोन में VPH की जरूरत है। अगर यहाँ पे ये VPH आएगी ही नहीं, अगर ये लाइन कट गई या यहाँ से बॉल के नीचे से आपका आईसी के नीचे से बॉल हमारा ड्राई हो गया, तो हमारा ये सप्लाई नहीं बनेगा L14 N15। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, पावर आईसी को बदल देंगे। लेकिन नहीं, डिपेंड ये करता है कि हर आईसी का अपना एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। जैसे कि देखिए ये आईसी है ना, हमारा ये आईसी है, इस आईसी का इनपुट ये 4 वोल्टेज है, ये 4 वोल्टेज इसका इनपुट है, ठीक है, ये 4 वोल्टेज इसका इनपुट है। उसके बाद इसका 21 से ये जो 22 वोल्टेज है ये आउटपुट है, समझ रहे हैं, ये आउटपुट है। तो बात ये होता है कि इसका जो इनपुट है यहाँ देखिए रजिस्टेंस लग करके आया है, क्या लग करके आया, रजिस्टर। अगर मानिए ये रजिस्टर यहाँ से कट गई, ब्रेक हो गई, तो आउटपुट ऑफिशियली है कि आपका बंद हो जाएगा, है ना, नेचुरली है कि आपका आउटपुट सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगा। और जब आउटपुट सप्लाई बंद हो जाएगा तो आप क्या चेंज कीजिएगा, आप तो सोचिएगा कि हमारा आईसी खराब है ना, आप आईसी न्यू लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सेम रहेगा, आपका क्या रहेगा, प्रॉब्लम सेम रहेगा, प्रॉब्लम सुधार नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि किसी भी वोल्टेज को जनरेट करने के लिए कौन सा इनपुट का इस्तेमाल किया गया है। वो इनपुट हमारा हाई एलडीओ भी होता है, लो एलडीओ भी होता है, डबल पावर आईसी में आप जाओगे तो बीओबी वोल्टेज भी होता है, बीओबी वोल्टेज सुना है आप लोगों ने नाम, बीओबी वोल्टेज, डुअल पावर आईसी में, ट्रिपल पावर आईसी में ये वोल्टेज काम करती है। इस वोल्टेज के माध्यम से भी हमारे कई सारे विरेक वोल्टेज को जनरेट किया जाता है। अगर ये बीओबी नहीं बनी या बन रही है, मान लिया जाए कहीं पे इनपुट नहीं हुई, तो आपका आउटपुट नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार हमारा आईसी खराब है, उस आईसी को हम रिप्लेस कर देते हैं, फिर भी आउटपुट नहीं बनता है, क्या दिक्कत है, इनपुट हमारी कटी हुई है। और ये चीज आपको कोई भी हार्डवेयर सॉल्यूशंस वगैरह नहीं बताएगा, ये स्कीमेटिक ही बताएगा, ठीक है। नहीं समझे तो चलिए अब हम स्कीमेटिक्स के को और अच्छी तरह से समझाने के लिए एक कोई भी हम सेक्शन को उठा लेते हैं, कोई भी एक सेक्शन, मानो लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, कोई भी हम एक उठा लेते हैं, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझेंगे स्कीमेटिक्स की वैल्यू। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, हम आ जाते हैं हम अपने स्कीमेटिक्स टूल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लिया जाए कि हमने एक कोई मॉडल उठा लिया सैमसंग का A305, ठीक है, सैमसंग का A305 हमने मॉडल को यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब आप इस मॉडल में ये समझ लीजिए कि मानिए आपकी एलसीडी नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, एलसीडी। एक छोटा सा मैंने एक आपको के साथ क्वेश्चन शेयर किया कि मानो A305 हमारा मॉडल है A30 और इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही, आप क्या कीजिएगा, डिस्प्ले नहीं आ रही है तो ग्राफिक आईसी पे काम करना है या लाइट आईसी पे काम करना है या कहाँ काम करना है, कह सकते हैं, क्या मन में है कि हाँ सर ये बोल देंगे तो ये इससे हो जाएगा, नहीं कह सकते हैं ना, मैं भी नहीं कह सकता कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, कौन कहेगा इस चीज को, चेकिंग। और वो चेकिंग हम किसके माध्यम से करेंगे, स्कीमेटिक के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा स्कीमेटिक्स आपके रिपेयरिंग को कितना आसान बनाता है, समझने का बस कोशिश कीजिएगा। मान लिया जाए हमारा एलसीडी फॉल्ट है, ठीक है, तो चलिए यहां से हम एलसीडी को कॉपी कर लेते हैं और आते हैं स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक्स में दो चीज अवश्य रहनी चाहिए कि कोई भी मॉडल का अगर आप स्कीमेटिक्स देखते हैं तो एक हमारा उसमें लेआउट होना चाहिए, एक हमारा लेआउट होना चाहिए और एक हमारा स्कीमेटिक होना चाहिए,
ठीक है। ये अब हम लेआउट से कॉपी किए, स्कीमेटिक्स के अंदर में हम इसको पेस्ट करेंगे। क्योंकि लेआउट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हर एक कंपोनेंट्स, यहाँ जितना भी चीज आप देख रहे हैं, हर एक कंपोनेंट्स का यहाँ पे एक कोड नेम दिया होता है। जैसे रजिस्टर आर, कैपेसिटर सी, डायोड डी, आईसी का यू, सॉकेट का एसओसी। ठीक है, इस तरह से यहाँ दिया हुआ होता है। तो यहाँ से हम इस सॉकेट का अगर नंबर कॉपी करके स्कीमेटिक में पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे, तो ये मुझे पहुंचा देगा आपके एलसीडी वाले सेक्शन पे। ठीक है। अब मान लीजिए जाए कि आपके एलसीडी में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके डिस्प्ले सेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो प्रॉब्लम कहाँ से है। ठीक है। तो आपको उसकी डीपली नॉलेज लेनी है। डीपली मतलब उसका ना पूरा गहराई जानना है कि एक्चुअली हमारे फोन की डिस्प्ले काम कैसे करता है। तो अभी जो हमने डिस्प्ले सेक्शन उठाया, एक सुपर आर्मोलेड उठा लिया A30, उसमें सुपर आर्मोलेड हमारा एलसीडी होता है। ठीक है। थोड़ा सा हमने बड़ा मॉडल ले लिया, ना छोटा ना मिडिल ना बड़ा मॉडल ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि मानो आपकी एलसीडी नहीं काम कर रही है। ठीक है। तो अगर आप लोग जो इस चीज का हेल्प लेते हैं, चलिए वो चीज भी मैं दिखाता हूं। आप हार्डवेयर सॉल्यूशन का जो आप लोग ज्यादातर हेल्प लेते हैं, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, इसमें मान लिया जाए आपका एलसीडी का फॉल्ट है, तो आप यहाँ क्या करते हैं, इसका एलसीडी का पीडीएफ को उठाते हैं। ठीक है। देखिएगा, इसका एलसीडी का पीडीएफ आपको क्या कहता है कि भाई आपकी एलसीडी जो है, वो यहाँ यहाँ जो चीजें हैं, ये सभी चीजें आपको देखनी है। क्या देखनी है? ये सारी चीजें आपको देखनी है। लेकिन इनमें ये चीज तो नहीं ना बता रहा है कि फर्स्ट कौन हमको चाहिए, सेकंड कौन हमको चाहिए। लॉजिक पकड़िएगा। यहाँ ये तो नहीं बता रहा है कि पहले कौन सी आनी चाहिए, दूसरी कौन सी आनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे हमारा कोई मेंशन नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको एक स्कीमेटिक्स की नॉलेज हो, तो यहाँ पे स्कीमेटिक्स जब आप सीखेंगे, तो वहां पे एक चीज हम आपको स्कीमेटिक्स के हर एक सेक्शन में, जैसे हम कोई भी मोबाइल का स्कीमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि पूरा का पूरा बैटरी कनेक्टर से लेकर के ऑल सेक्शन हम कवर करेंगे, तो उसमें क्या होता है, हम आपको इस तरह से बताएंगे कि देखो भाई, मानो ये हमारा एलसीडी को काम करना है आपके फोन में, तो हमें इनके काम करने के लिए कौन सी ऐसी वोल्टेज है जो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सेकंड में जरूरत पड़ेगी, उसके बाद थर्ड में जरूरत पड़ेगी। जब ये चीज का मसला आपके सामने क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे कि भाई मैं ही समझ लो कि आप खाना बना रहे हो, तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले है कि हम लोग तो अपनी कढ़ाई को दोगे ना, गरम करोगे, फिर उसमें आप तेल डालोगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले उसमें हम सब्जी उब्जी डाल देंगे, बाद में हम कढ़ाई गरम करेंगे। दैट्स मीन्स हर चीज का एक अपना रूल्स है कि पहले गरम करना है, फिर ऑयल डालनी है, फिर उसमें वो क्या कहते हैं, वो ओनियन वगैरह वो सब। तो कहने का मतलब क्या है, स्टेप्स हर चीज का होता है। उसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि आपके मोबाइल में जितना भी सेक्शन है, चाहे वो टच, डिस्प्ले, चार्जिंग, माइक, स्पीकर, नेटवर्क, ईटीसी, फिंगरप्रिंट, सब सब के अंदर एक सीक्वेंस होता है। क्या मैं कहा? हर सेक्शन के अंदर अपना एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मींस पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। इस तरह से जब आप काम करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप ये जज कर पाएंगे कि अच्छा इसके अंदर ये मिसिंग है। अब मानो कि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कि मैं अगर बोल दिया कि आपके डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रही है, तो आपके मन मन में होगा कि यार लाइट ऐसी देखना है। क्योंकि देखो, मैं अभी AMOLED एलसीडी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एलसीडी की मैं नहीं बात कर रहा। अब AMOLED एलसीडी का एक पंगा है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो पूरा डिस्प्ले ही ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक मतलब खाली, कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब आप कहाँ काम करोगे, लाइट पे, ग्राफिक्स पे, सीपीयू पे? कहना मुश्किल है। तो उसके लिए सीक्वेंस समझना होगा। अब वो सीक्वेंस कैसे समझेंगे, तो यहां से समझिए। ये स्कीमेटिक्स में आपके डिस्प्ले को जितना भी चीज चाहिए, वो हर चीज इसमें दिखाया गया है। लेकिन ये जो हार्डवेयर सॉल्यूशन जो आप देखते हो, ठीक है, ये चीज इसमें वो हर चीज नहीं दिखाई जाती है। कुछ चीजों को कंपनी क्या करता है ना, छोड़ देता है, ये स्किप मार देता है हार्डवेयर सॉल्यूशन में। जैसे कि मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, चलो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको इसी मॉडल का।
जैसे कि मान लीजिए आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? आपका फोन, मानिए कि कोई भी मॉडल ABCD, वो आपका चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब एक फोन चार्ज नहीं होता है, तो ये बात तो आपको पता है कि भाई चार्ज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमें USB चेक करनी है ना। USB चेक करने के बाद हमारा 5 वोल्ट वीवर्स का लाइन चेक करना है। और वीवर्स का लाइन अगर हमारा ऐसी तक पहुंच रहा है, तो हमें DMDP की लाइन चेक करनी है। किसका? DMDP का लाइन चेक करना है। ये बात आपको पता है, और ये बात भी यही आपको बताता है। कौन सा? हार्डवेयर सॉल्यूशन। आप लोग यूज करते होंगे स्कीमेटिक्स या बोर्नियो वर्नियो, तो आप लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन से ही आप अपनी काम अभी कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। कि हार्डवेयर सॉल्यूशन है सर, उसको देख करके हम अपना काम कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ कहाँ काम करना चाहिए। ओके। तो ये देखिए, इनका कहने का मतलब ये है एक हार्डवेयर सॉल्यूशन का, कि भाई एक काम करो, सबसे पहले तुम अपनी वीवर्स लाइन चेक करो। तो ये वाली जो लाइन है, ये आपकी वीवर्स है। ये क्या है? वीवर्स का लाइन है। ये आपका क्या है? DMDP है। और ये क्या है? TH है। ठीक है। सैमसंग में एक थर्मल लाइन अलग से होता है। ये भी लाइन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइन क्या होता है। ये लाइन देखिए, ये लाइन कौन सा है हमारा यहाँ पे? थर्मल। ठीक है, बैड थर्मल यहाँ पे। और ये लाइन हमारा क्या है? DMDP। और ये हमारा वीबस। यानी कि इसके अनुसार मात्र 4 चीज सही है: TMDP, वीबस और थर्मल। यानी कि थर्मल, वीबस और DMDP, इसके अनुसार ये 4 चीज अगर सही है तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। आखिर यही कह रहा है ना आपका, ये क्या कहते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि ये 4 चीज सही है तो आपकी फोन चार्ज हो जाएगी। लेकिन आप में से सब कितने भी लोग, अभी जितने भी लोग ग्रुप में हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या ये 4 चीज सही होगी तो क्या 100% गारंटी है कि फोन चार्ज हो जाएगा? इस बात की है गारंटी कि आपकी फोन इतना में 100% चार्ज हो जाएगा? इतना हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर, यस हो जाएगा, या नो, कि इतना में आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार जरा चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, जिनको नहीं मालूम है वो लिख दीजिए मुझे नहीं पता, नो आइडिया ऐसा करके दे दीजिए। नो आइडिया, कि हमें नहीं मालूम सर। हाँ, क्योंकि आपको स्कीमेटिक से अभी नहीं आइडिया है तो कोई बात नहीं। नो आइडिया गुलशन जी, नो आइडिया, ठीक है, कोई बात नहीं, नो आइडिया। ओके, ठीक है। चलिए स्टॉप कीजिए चैट। देखिए, आपका जो रिजल्ट मुझे मिला उसमें से क्या है, 100 में से 15% लोगों को तो आइडिया है नहीं, क्योंकि वो अभी एडवांस पे काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ चार्जिंग पिन बदल रहे हैं। ठीक है। और 15% के बाद समथिंग आपका जो 70% लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं चार्ज होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो कुछ 15% है लोग बचे हुए, वो कह रहे हैं कि चार्ज होगा। ठीक है। तो जो 15% लोग कह रहे हैं चार्ज होगा, हाँ, वो भी एक अपनी जगह पे सही इसलिए है क्योंकि वो इतना काम करके अपनी फोन को बना लेते हैं। तो वो अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार कह रहे हैं कि होगा, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, अगर इतना के बावजूद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक बार स्कीमेटिक दिखाता हूं। देखिए, यहां से हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, ये हमारा B2B कनेक्टर है। और इसको हम सर्च करेंगे। फिर से आते हैं हम LCD वाले पे, पहले हम थोड़ा सा एक बार चार्जिंग आपको कवर करते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहां जब हम आए तो ये हमें क्या दिखा रहा है? B2B कनेक्टर। ठीक है, B2B कनेक्टर, यहां से हमारा वीवर्स की लाइन निकलती है। ये वीवर्स की लाइन यहां से होते हुए, ठीक है, ये व्यूवर्स की लाइन यहां से होते हुए ये चला जाता है OBP IC पे। कहाँ चला जाता है? OBP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब ये OBP IC हमारे बोर्ड पे कहाँ है लगी हुई? अभी हम देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन का हेल्प नहीं ले रहा है, स्कीमेटिक की हेल्प ले रहे हैं। तो ये मुझे मुझे कह रहा है कि भाई तुम्हारा ये OBP IC लगा हुआ है, उस OBP IC में 3 बॉल पे वोल्टेज इनपुट होता है, बाकी 3 बॉल से निकलता है। और ये जो OBP है ना, इसमें हमारा डिटेक्शन सिस्टम है। क्या सिस्टम है? वीवर्स डिटेक्शन सिस्टम है। ये OBP की जो कम्युनिकेशंस है वो आपकी चार्जिंग IC से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है?
चार्जिंग ऐसी से। तो अगर आप इस ओबीपी को निकाल के बाईपास कर देंगे तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा चार्ज। क्या ये हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन समझाती है इन चीजों को? नहीं समझाती, क्योंकि हम हार्डवेयर सॉल्यूशन देख करके काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ओबीपी हमारा बहुत सारे मॉडल में मैनुअल लगी हुई है, और बहुत सारे मॉडल में हमारी ओबीपी जो है वो डिडक्शन लाइन पे है या कंट्रोल लाइन पे है। तो ये डिडक्शन लाइन पे अगर आप ये ओबीपी निकाल दोगे, बाईपास कर दोगे, फोन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये सब हमें पता चलता है स्कीमेटिक से। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़े तो ये ओबीपी है कहाँ? अगर आपको देखनी है कि सर्किट में कहाँ है, तो आप U6000 को कॉपी कर लो और यहाँ लेआउट पे पेस्ट करो, नेक्स्ट करो। ये देखो ओबीपी यहाँ पे लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है? यहाँ पे लगी हुई है, देखिए। यहाँ देखिए, ये ओबीपी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे, यहाँ से निकला हुआ है, बट यहाँ पे ओबीपी आपकी होनी चाहिए। तो ये आपका ओबीपी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद फिर आप यहाँ से आगे बढ़िएगा, वीबस यहाँ से हमारा आगे बढ़ेगा, और यहाँ से वीबस आपका कहाँ चला जाएगा? U5003 आईसी में। कौन सी में आईसी में जाएगी? U503, 5003। अब ये U5003 आईसी में देखिए, यहाँ पे ये लाइन अभी जस्ट आपने देखा था ना, ओबीपी एंड वीबस डिटेक्टेड। ठीक है, ये दोनों लाइन आपका ओबीपी से कनेक्ट है, ये दोनों लाइन आपकी ओबीपी से जुड़ी हुई है। और ये कौन सी ऐसी आपकी U5003? तो U5003 को यहाँ से कॉपी कीजिए और आप अपने लेआउट में देख लीजिए, यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। ये है आपका U5003, जो कि आपकी है DC टू DC आईसी, यानी कि ये वाली, जिसको कि आप चार्जिंग आईसी कहते हैं, ये वाली। ठीक है, चार्जिंग आईसी या DC टू DC आईसी। अब इसमें आप आईसी में जब आप एंट्री लेते हैं, तो यहां से आपको पता चलता है कि इस आईसी में आपके चार्जिंग को होने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां देखिए, यहां से देखिए, आपके इस फोन में C2 और D2 लाइन पे आपका चार्जिंग का वोल्टेज इंटर करता है। कौन सा वोल्टेज? चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ इंटर करता है। अब यहां से चार्जिंग का वोल्टेज इंटर होने के बाद यहां से देखिए कि एक कैपेसिटर ऐसा है जो यहाँ लग करके ग्राउंड है, और ये कैपेसिटर का रिलेशन किस चीज से है? तो इस पे जरा पढ़िएगा, CH का मतलब चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग। और चार्जिंग GVL। अब आप बोलोगे सर ये GVL का मतलब क्या होता है? ठीक है, GVL का मतलब सर क्या होता है, हमको तो मुझे पता नहीं है। तो एक बात देखो, समझाता हूँ। जितने भी ये स्कीमेटिक्स बनाने वाली कंपनी है, या फिर जिन लोगों की ये स्कीमेटिक्स है, वो अपनी इन चीजों को हाइड रखने के लिए, यानी कि गुप्त रखने के लिए, किसी भी वर्ड के आगे पीछे वो कुछ भी लगा सकता है। तो हमें क्या पकड़ना है? हमें उसका रिलेशन पकड़ना है कि हमारे चार्जिंग से उसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ सीधा सा अर्थ पता चलता है कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये चार्जिंग से हमारा इसका रिलेशन है। अगर ये कैपेसिटर आपका निकल गया तो आपका फोन चार्ज नहीं होगा, फेक चार्जिंग पे चला जाएगा, या चार्जिंग आएगा, कनेक्ट होगा, छोड़ देगा। अब ये बात का तो डिक्लेरेशन क्या हमारा है इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में? आप यहाँ देखिए, इस चीजों में है इस किसी कैपेसिटर की जिक्र कि भाई तुम्हारा चार्जिंग के लिए DMDP या 5 वोल्ट, या फिर इसके अलावा इस किसी कैपेसिटर की यहाँ पे कोई भी जिक्र है किया हुआ? बिल्कुल नहीं किया हुआ। और वो कौन सा कैपेसिटर है? तो यहाँ आकर के देखिए, C5087, कंट्रोल C, और यहाँ लेआउट पे देखिए कंट्रोल V, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो कैपेसिटर है आपके आईसी के ठीक ऊपर में एक कोना में लगा हुआ है, यानी कि मदरबोर्ड पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब आप मुझे बताइए कि इस कैपेसिटर का रिलेशन आपके चार्जिंग से है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट कर गई या ये कैपेसिटर निकल गई, तो आपके फोन में चार्जिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये चीज की जो इंडिकेशन है, क्या इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में है किया हुआ? नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जो लोग अभी 15% लोगों ने बोला कि हाँ सर ये चार चीज सही होगी तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा, लेकिन अब मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है इसका मैट्रिक्स डायग्राम कि भाई ऐसे भी कंपोनेंट्स होती है जिसकी रिलेशन हमारे फोल्ड से होता है, हमारे चार्जिंग से होता है, लेकिन हमें उसका ना कैलकुलेशन ही नहीं पता है कि भाई इसकी रिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि इस आईसी के बगल में तो ढेर सारी कंपोनेंट्स है।
है ना, इस आईसी के बगल में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बट मुझे क्या पता कि किस कंपोनेंट्स की जो इंपोर्टेंसी है वो चार्जिंग सेक्शन से हो सकती है ना, या हमारे किसी अदर सेक्शन से हो सकती है। तो इसी चीज को जो डिफाइन करना है ना, इसी चीज को जो हमें क्लियर आउट करना होता है वो स्कीमेटिक की मदद से, ना कि हार्डवेयर सॉल्यूशन और ना बीटमैप। ठीक है, तो अब एक बार मुझे जरा चैट में आप लोग बताइएगा, क्या स्कीमेटिक्स का वैल्यू अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार चैट में यस लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिएगा। ओके, चलिए, 70% लोग समझ रहे हैं, 30% लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। स्कीमेटिक्स आपके मोबाइल फोन का टॉपिक ही एक ऐसा है जो कि सबसे ऊपर का टॉपिक है। ऊपर मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने के लिए थोड़ा माइंड खर्च करना पड़ता है, लेकिन समझ गए तो बड़े मजे की चीज है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप आगे बढ़िएगा तो इस कैपेसिटर की रिलेशन आपके चार्जिंग से है। फिर आप देखोगे कि सैमसंग का एक रूल्स होता है कि इसमें यूएसबी का डीएमडीपी चार्जिंग आईसी में आता है सबसे पहले, और चार्जिंग आईसी में आने के बाद फिर यहीं से ये जो डीएमडीपी है वो दिया जाता है आपके डीएम होस्ट। होस्ट का मतलब होता है सीपीयू। इसीलिए सैमसंग की मोबाइल में क्या होता है कि जब हम लोग हैंडसेट को चार्ज करते हैं तो हमारा फोन चार्ज तो होता है, लेकिन जब सैमसंग की फोन बंद हो जाती है, डेड हो जाती है किसी कारण वो सॉफ्टवेयर वगैरह से, तो फोन पोर्ट वोट बनाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू में डायरेक्ट डीएमडीपी आपकी जाती नहीं है, सीपीयू में डीएमडीपी जाती है किसकी मदद से? डीसी टू डीसी की मदद से। बाकी मोबाइल में क्या होता है कि डीएमडीपी की लाइन डायरेक्ट सीपीयू में जाती है, और बाकी की जो लाइनें हैं वो हमारी डीएमटीपी की लाइन से रेजिस्टेंस लगा करके हमारे चार्जिंग आईसी को दिया जाता है। ठीक है, तो हमें अभी इस स्कीमेटिक्स में इन चीजों को देखना है कि जिसकी रिलेशन ना हमारे चार्जिंग से हो। ठीक है, हमारे चार्जिंग से हो, हमें उन सभी लाइनों को पकड़ना है। ठीक है, चलिए एक चीज और हम आपको बता देते हैं। आप लोगों ने तो देखा होगा कि बाकी मोबाइल की अगर आप स्कीमेटिक्स डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें आपको डीसी टू डीसी आईसी क्या बनाता है? सिस्टम ओके। आपने खूब सुना होगा सिस्टम ओके का नाम, हमारी भी वीडियो में ऑनलाइन भी बहुत चीजें आपने सुनी होगी, सिस्टम ओके सिस्टम ओके। लेकिन सैमसंग में होता है क्या सिस्टम ओके? नाम सुना है आपने? भाई सैमसंग में भी होता है। ठीक है, लेकिन उसका नाम डिफरेंट होता है। उसका नाम होता है, यहां देखिए, इन ओके। देखिए आई एन ओके, ये आपका सिस्टम ओके है। क्या है ये? सिस्टम ओके। इस लाइन को यहां से देखिएगा तो ये लाइन यहां से देखिए कहां जाता है, U5002। अब U5002 कौन सा आईसी है आपका? यहाँ देखिए, U5002 आपका ये वाली है, पावर आईसी। कौन सी आईसी है? पावर आईसी U5002। यहाँ देखिए, ये वाली U5002, ये पावर आईसी है। अब यहां से ये जो आईसी है आपका, यहां से ये IN ओके जो है ना, ये आपका सिस्टम ओके की लाइन है, जो कि डीसी टू डीसी आईसी पावर आईसी को भेजती है जब आप यूएसबी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूएसबी। ये लाइन भी डैमेज होगी तो आपका फोन स्विच ऑफ में चार्ज नहीं होगा, स्विच ऑन में चार्ज होगा। किसमें होगा? स्विच ऑन में चार्ज होगा। तो इस तरह से काफी चीजें हैं एक स्कीमेटिक्स के अंदर, कि जब आप इसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि अब तक तो हम सिर्फ मोबाइल में ऊपर ऊपर काम करते थे, लेकिन अब हमें हर चीज क्या है, गहराई से पता चलने लगा। ठीक है, तो स्कीमेटिक्स इसी तरह से बहुत चीजें हैं इसके अंदर। अब हम चलिए आ जाते हैं एक बार डिस्प्ले पे जहां पे थे। हमें आज आपको बताना है कि स्कीमेटिक्स का इम्पोर्टेंसी क्या है हमारे फोन की रिपेयरिंग में। और भी इसके अलावा बहुत चीज दी गई है आपके स्कीमेटिक के अंदर में। टाइम के अनुसार मैं हर चीज कोशिश करता हूं कि कवर करूं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? एक डिस्प्ले के फोल्ड पे। अब डिस्प्ले के फोल्ड पे हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पे देखिए, ये क्लियर बताता है VDD 1.8 और VDD, यहाँ देखिए, नहीं ये वाली देखिए, ये VDD LCD 1.8 और VDD LCD 3.0।
ये जो दो सप्लाई आप देख रहे हैं ना, ये दो सप्लाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपके डिस्प्ले के लिए। अगर ये दो सप्लाई आपके डिस्प्ले को नहीं बनेगी तो आपके डिस्प्ले में ना तो लाइट ना तो ग्राफिक्स यानी कि एलसीडी सेक्शन ऑन ही नहीं होगा। तो अगर आप कभी भी सैमसंग या कोई भी मॉडल, आप सैमसंग को मत लीजिए, ऐसा मैं यूनिवर्सल की बात कर रहा हूँ, कोई भी मॉडल का आप काम करते हैं इस एलसीडी सेक्शन की, तो सबसे पहला नीड है उन चीज को एक्टिव होने के लिए एक मेन वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, एक बेसिक वोल्टेज, मेन वोल्टेज। जैसे आप टच की बात करो तो टच को काम करने के लिए सबसे पहले टच को हम सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद उसका कंट्रोल चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, 3.0 एंड 1.8, ये दो चीजें जब हमारी एलसीडी की बनेगी। अब आप बोलोगे कि सर नहीं बन रही है, तो फिर नहीं बन रही है तो कहां से ये वोल्टेज हम देखेंगे, कैसे ये वोल्टेज बनता है। तो देखिए, ये वोल्टेज की अगर बात करें तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक आप मारेंगे, तो ये वोल्टेज जहां से भी बन के आती है ना, वो चीज हमारा यहाँ सर्च बार में आ जाता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इस साइड में, तो यहाँ सर्च बार में ये दिखा देगा कि ये वोल्टेज कहाँ से बन के आती है। क्लियर है। अब ये वोल्टेज जहां से भी बन के आती है, हम उस एरिया पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे से, तो ये वोल्टेज देखिए आपका इस माध्यम से बनाई जाती है। यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है, ये इसके माध्यम से। ओके, ठीक है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए कि ये जो 1 पॉइंट की वोल्टेज है ना, वो कितने से बनाया है, 2.0 वोल्ट की वोल्टेज से। यानी कि 2.0 वोल्ट को इन्होंने 1.8 में तब्दील किया है। किसकी मदद से, तो भैया एलडीओ की मदद से। किसकी मदद से, एलडीओ की मदद से। ठीक है, लॉजिक देखिए। अब आपका ये 1.8 अगर नहीं बन रहा है तो हो सकता है ये 2.0 कट गया हो, है ना, ये भी हो सकती है। तो जब आप स्कीमेटिक्स जानोगे तभी ना आप देखोगे कि भाई अगर ये हमारा 1.8 नहीं आ रहा है तो हमें ये सबसे पहले 2.0 देखना पड़ेगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हो सकता है ये 2.0 की लाइन शॉर्ट हो गई हो, तो क्या ये लाइन आपका बनेगा कभी भी, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। और इस तरीके से क्या होगा कि आप अपने फोन की डिस्प्ले की जीआर वैल्यू चेक करेंगे, डायोड वैल्यू, इससे भी आप फॉल्ट पकड़ते हैं ना। चलिए एक चीज और दिखाते हैं आपको। ठीक है, डायोड वैल्यू, ये भी आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, और जो लोग ये सब चीज नहीं जानते हैं, एज क्लास में मैं पूरी चीजें समझाऊंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बट आज हमारा जो डे है वो हम डे है हमारा स्कीमेटिक पे फोकस करने का। तो हम अभी आपको डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, डिफरेंस मतलब एक आईना दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन की मदद से फोन को रिपेयर करते हैं, है ना, मैक्सिमम लोग बीटमैप का हेल्प लेते हैं। लेकिन जब आप स्कीमेटिक का सीख जाएंगे, स्कीमेटिक्स नॉलेज आपको हो जाएगी, तो आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि हमारे फोन में क्या होता है कि वैल्यू भी बरोबर आती है। जब आप डिस्प्ले की वैल्यू मिलाते हैं, टच की वैल्यू मिलाते हैं, डायोड वैल्यू मिलाते हैं ना स्कीमेटिक्स या बोर्नियो देख करके, तो वैल्यू आपका प्रॉपर निकलता है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले काम नहीं करती है। वैल्यू प्रॉपर निकलता है बट डिस्प्ले काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है कि हर चीज का यहाँ पे क्या है, जीआर वैल्यू लिखा हुआ है। अगर आप डिस्प्ले की लाइन को मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी लाइन का देखिए जीआर वैल्यू लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, हम वो लाइन ढूंढ रहे हैं जहाँ की हमारा वोल्टेज आना चाहिए 1.8। हाँ, ये देखिए, ये वाली लाइन है VDD LCD 1.8 है। अब VDD LCD 3.0 है ना दिया हुआ यहाँ पे, VDD LCD 3.0 और VDD LCD 1.8, ये दो वोल्टेज है। ये दो वोल्टेज सबसे पहले हमारी डिस्प्ले की बनेगी, तभी हमारा डिस्प्ले डिटेक्ट होगा, वरना डिस्प्ले डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने फोन का डायोड वैल्यू मिलाते हैं बोर्नियो देख करके, ये चीज को आप मिलाते हैं, और ये डायोड वैल्यू आपको प्रॉपर मिल जाता है। क्या होता है, प्रॉपर मिल जाता है। मिलेगी ही क्योंकि देखो, कोई भी आईसी का अगर आउटपुट लाइन कटा हुआ रहेगा, शॉर्ट रहेगा, वही चीज आपको यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर पे दिखेगी। लेकिन वो आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां से ये वोल्टेज बन रही है उसका अगर इनपुट में प्रॉब्लम आ गया है,
तो फिर हमारा तो डायोड वैल्यू हमें परफेक्ट मिलेगा और उससे हमें प्रॉब्लम का पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो 1.8 है या ये जो 3.0 है वो कौन सी वोल्टेज से बनाया गया है? जब तक वो वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक हमारा ऑक्यूस ये भी नहीं बनेगा। तो ये चीज हमें कौन बताएगा? ये चीज आपको स्कीमेटिक ही बताएगा और स्कीमेटिक से ही ये चीज आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बाकी कोई चीज इसमें आपको कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन एंड बिटमैप एक सीमित सीमा तक के लिए ही है। जैसे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बिटमैप है, या फिर जो आप पीडीएफ देखते हैं, चार्जिंग वार्जिंग, इन सभी चीजों का, ये सब सारी चीजें एक सीमित लेवल तक के लिए ही कारगर है। बल्कि जो बोलेंगे कि ए टू जेड इसके अंदर मुझे सॉल्यूशन मिले, वो नहीं मिलेगा। वो ए टू जेड सॉल्यूशन आपको स्कीमेटिक के अंदर ही दिखेगा। ठीक है। तो अब हम ये देखिए कि ये वोल्टेज आपका कहां से बन रहा है। तो ये वोल्टेज बन रहा है 2.0 की लाइन से। अगर ये 2.0 की लाइन कटेगी तो आपका नहीं बनेगा। हाँ, अब इसमें एक आईसी का पूरा यहाँ नीड ये दिखा दिया कि ये आपका डिस्प्ले पे चला गया, ये इसका इनपुट वोल्टेज हो गया, बाकी जो इसकी पिन है वो ग्राउंड हो गई, और ये इसका इनेबल हो गया। क्या हो गया? EN, इनेबल। तो इससे क्या हुआ, हमें आईसी का पूरा रिक्वायरमेंट पता चल गया कि कोई भी आईसी का एक फुल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, वो पूरा हमें पता चल गया कि ये रिक्वायरमेंट हमारा क्या होना चाहिए। अब ये मानो कि इनेबल नहीं आ रहा है, ये इनेबल अगर नहीं आ रहा है तो ये वोल्टेज आपका नहीं बनेगा, ये नहीं आ रहा है तो ये नहीं बनेगा। तो ये सब सारी चीजें हम स्कीमेटिक के माध्यम से ही मिला सकते हैं। और ये इनेबल हमें कहाँ चेक करना है? तो यहाँ देखिए, एकदम क्लियर सा है कि ये 2.0 आप यहाँ इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं। और ये इनेबल कहाँ से आ रही है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा कि कहाँ से आ रहा है ये इनेबल। ठीक है। तो ये इनेबल देखिए आपका कहाँ से आ रहा है, आपके यहाँ पे देखिए एक्जाइनोस, ये आपका क्या है, यूसीपी, मतलब सीपीयू से आ रही है। किससे आ रही है? सीपीयू से। अब अगर यहाँ पे हमारा ये इनेबल नहीं आए तो हमारा ये 1.8 नहीं बनेगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है एलसीडी इनेबल 1.8। क्या लिखा हुआ है? एलसीडी इनेबल 1.8। ठीक है। तो ये 1.8 जब तक आपका नहीं बनेगा तब तक आपका इनेबल नहीं आएगा। और ये कितना नंबर पिन पे आती है? तो एलडीओ के 3 नंबर पिन पे आती है। अब इस 3 नंबर पिन पे ये लाइन हमारा ओके है कि नहीं, तो अब हम सेट को ऑन करेंगे या यूएसबी लगाएंगे और इस 3 नंबर पे 1.8 चेक कर लेंगे सीपीयू से। अगर ये आ गई तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा ये सही है, ये 2.0 आ गई, सही है। अगर ये दोनों चीज ओके है, मान लिया जाए ये भी ओके मिला मुझे, ये भी मिला, तब हम जाकर के इस एलडीओ को चेंज करेंगे। ठीक है। अगर ये एलडीओ को चेंज करेंगे 100% है कि फिर आपका ये 1.8 बनने लगेगा। ठीक है। तो हमें ना एक जो सीक्वेंस होता है किसी भी चीज का काम करने के लिए, वो सीक्वेंस हमें स्कीमेटिक से ही मिल पाती है। बाकी चीजों में वो सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका दूसरा वोल्टेज था VDD LCD 3.0। अब जो 3.0 की वोल्टेज है ये ज्यादा है, तो इसको कंपनी ने किससे बनाया? VPS से बनाया। किससे बनाया? VPS से। और इसका भी इनेबल इन्होंने किससे लिया? सीपीयू से लिया। तो 2 एलडीओ और 2 वोल्टेज। ओके। अब हम आ गए एलसीडी सेक्शन पे। जब ये दो चीजें आपकी मिल गई, मानो ये दो वोल्टेजेस हमारा ओके है, उसके बाद तब आपका होता है डिडक्शन। क्या है हमारा डिडक्शन? तो देखिए, ऑक्टा कनेक्टर डिडक्ट, ये उसके बाद हमें इस पे जानी है ये लाइन हमारा डिडक्शन में है कि नहीं है। अगर ये लाइन आपका डिडक्शन में नहीं है तो आपका एलसीडी नहीं आएगा। आपका एलसीडी नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो पहले हमने क्या देखा? वोल्टेज, और वोल्टेज के बाद डिडक्शन। जब एलसीडी को वोल्टेज मिलेगी फिर डिस्प्ले हमारा डिडक्शन में होगा, अगर नहीं मिलेगी हमारा डिस्प्ले डिडक्शन में नहीं जाएगा। ओके। इस तरह से हमें इसके पूरा का पूरा सीक्वेंस पता चल जाता है। अगर ये हमारा ये सही है, 2 नंबर में हमने ये देख लिया, तो 3 नंबर में आपको ये इनेबल 1 देखना है। 3 नंबर की स्टेप में EL ऑन 1, ये तीसरा। अगर ये तीसरा आपका ओके है, तब जाकर के चौथा स्टेप में आपकी सीपीयू को पता लग जाता है कि आपका जो डिस्प्ले है वो मौजूद है, वो अवेलेबल है। तब आपका MIPI लाइन बनना स्टार्ट होता है 4th स्टेप में।
ठीक है, मीपी लाइन। और जब मीपी लाइन आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, तब आपका फिर ग्राफिक्स आईसी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जब सीपीयू को पता चलेगा तभी तो वो ग्राफिक्स आईसी एंड लाइट आईसी को इनेबल करेगा। तो ग्राफिक्स आईसी लाइट आईसी जो है सैमसंग में, यहाँ देखिए, ये जो तीन चीजें हैं जो कॉमन कलर में आपको ये कोडिंग कर दिया, एक ये एलसीडी 7.3, एक 4.6 और एक -4.4, ये तीन चीज को इन्होंने एक कलर में दिया। इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें जो है आपकी एक आईसी से ही इसको जनरेट किया गया है। कितना से? एक आईसी से इसको जनरेट किया गया, जिसको ऑक्टा डीसी टू डीसी कहते हैं। यही आईसी है आपके सैमसंग का लाइट एंड ग्राफिक्स आईसी, जो कहाँ मौजूद है, यहाँ पे देखिए, यहाँ सीपीयू के जस्ट बगल में, यहाँ देखिए, ये चीज, ये जो आप आईसी देख रहे हैं, यही आपका आईसी है जो कि आपके सीपीयू के द्वारा इनेबल होता है, और यही आपका लाइट भी आईसी है, और यही आपका ग्राफिक्स आईसी भी है। किसके लिए? सैमसंग के लिए। ठीक है, तो जो एक स्कीमेटिक्स का चैप्टर होता है, और देखिए ये जो आपकी आईसी है, ये आईसी एनालॉग है या डिजिटल, देखने से आपको पता चलता है। अगर पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये एनालॉग है। इसमें प्रोटोकॉल की लाइन नहीं दी गई है, चाहे वो हमारा I2C का प्रोटोकॉल, ये सब चीज इसके अंदर में नहीं दिया गया। ये ऐसी आपका डायरेक्टली दो इनेबल पे ऑन होता है। ये जो दो इनेबल है, एक इनेबल इसका जब आपके सीपीयू को डिटेक्शन हो जाएगा डिस्प्ले, तब आएगा, और जब सीपीयू को डिटेक्शन हो जाएगा तब ये दूसरा इनेबल इस पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो स्कीमेटिक्स डायग्राम है एवरीवन, लगता है कि बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये चीज जब आप समझ जाएंगे स्कीमेटिक्स को, तो आपके फोन में एक रत्ती भी कोई ऐसी कंपोनेंट्स या कोई सर्किट्स नहीं बचेगी जिसको आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर ये नहीं समझे, तो आप कितना भी हार्डवेयर सॉल्यूशन बिटमैप से काम करिए, लेकिन जो लेवल आप ढूंढ रहे हैं अपने आप के अंदर कि मुझे ये लेवल अपना बनना है मोबाइल फोन की रिपेयरिंग में, तो वो लेवल आपको स्कीमेटिक्स से ही मिलेगा। और स्कीमेटिक्स इसीलिए इस बार जो हमारी नई बैच बन रही है दशहरा ऑफर की, या ऑफर बैच, इसमें हमने स्कीमेटिक्स डायग्राम जो है हमने प्रॉमिस किया है कि सभी को फ्री में देंगे, कोर्स के साथ, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज। क्यों? क्योंकि ये नीड है। लोग इसकी अहमियत अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब हम ये चीज दे रहे हैं, ताकि जब वो सीखेंगे और उसके बाद इस स्कीमेटिक्स को यूज करेंगे, और क्लास में हम पहले इन चीजों को सिखाएंगे, फिर उन्हें पता चलेगा कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक स्कीमेटिक्स डायग्राम का। ठीक है, तो आज हमने स्कीमेटिक डायग्राम का एक थोड़ा सा आपको हमने डेमो दिया, एक समझाया आपको कि स्कीमेटिक डायग्राम कैसे देखते हैं। और एक, चलो एक चीज और यहाँ पे खास चीजें हैं जो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। देखो, आप यहाँ पे देखो, जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह लगी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ कैपेसिटर वगैरह दी गई है, बहुत चीजें यहाँ पे दी गई है। एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा और मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस ही समझाता हूँ। देखिए, ये चीज क्या है, देखिएगा, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कोई भी आईसी मार्केट से खरीद के लाते हैं, या कोई भी आईसी हम लोग जब किसी बोर्ड पे लगाने वाले होते हैं, तो हम लोग पहले सोचते थे ना कि यार रजिस्टेंस की मल्टीमीटर से चेकिंग है, डायोड की चेकिंग है, हर कंपोनेंट्स का अपना एक चेकिंग होता है, तो क्यों ना हम आईसी को क्या माप सकते हैं आईसी से। तो अब आपके स्कीमेटिक्स में कुछ चीजें ऐसे भी कंपनी ने ऐड कर दी कि आप अपने आईसी को भी मल्टीमीटर से पहले चेक कर सकते हैं
वैल्यू के अनुसार कि अगर ये प्रॉपर वैल्यू आ रही है तो वो आईसी जब सर्किट में लगेगी तो प्रॉपर काम करेगी, क्योंकि आप अपने आईसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मेंशन कर दिया अब स्कीमेटिक के अंदर। अब ये सब चीज मेंशन हो जाने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे भी ज्यादा बेहतर इन्होंने क्या किया है, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। और ये कोई भी स्कीमेटिक टूल हो एवरीवन, सब आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए पीसी में, तभी ये खुलेगा, बिना इंटरनेट का ये नहीं खुलता है। जैसे देखिए, एक ये सब सारी चीजें भी आपके स्कीमेटिक्स के अंदर ऐड किया गया है कि मानो कि आप नेटवर्क सेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी आईसी को निकाल करके रिप्लेस करते हैं, तो ये चीज की क्या कंफर्मेशन रहती है कि जो भी चीज हम रिप्लेस कर रहे हैं और जहां पे हम लगाने वाले हैं उस एरिया का जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है कि नहीं, है ना, नहीं पता चलता है। तो उसके लिए भी अब कंपनी जो है डेटा वगैरह ऐड कर दिया है आपके स्कीमेटिक के अंदर, ताकि आप नीचे का पैड वैल्यू भी, पहले ये सब सारी चीजें हम लोग बना के रखते थे, जैसे कोई रनिंग मॉडल है तो 2 4 5 10 मॉडल का हम लोग ये बना बना के रखते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये सब चीज कंपनी ने ऑलरेडी बना करके डाल दिया आपके स्कीमेटिक के अंदर, कि ताकि आपको किसी भी आईसी के नीचे पैड वैल्यू, जैसे एक चीज होता है ना कि आप लोग WTR बदल देते हैं, अक्सर आपने एक फोल्ड देखा ना कि आप लोग क्या करते हैं कि WTR बदल देते हैं, और WTR बदलने के बावजूद भी बात नहीं बनती है। तो क्या आपको इस बात की कंफर्मेशन है कि WTR जो हम जहां मदरबोर्ड पे लगा रहे हैं उनमें से कोई लाइन कटी नहीं हो सकती है, उनमें से कोई लाइन शॉर्ट नहीं हो सकती है, उनमें से कोई लाइन ओपन नहीं हो सकती है? इस बात की कोई कंफर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल नहीं है। अब जब नहीं कंफर्मेशन है तो आप सिर्फ बदल के देखेंगे, और अगर बन गई बातें तो ठीक है, नहीं बने तो हैंडसेट रिटर्न। लेकिन अब इसका भी डेटा इसके अंदर मौजूद है, जिससे क्या होगा कि आप आईसी लगाएंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, नीचे का हमारा A to Z पैड वैल्यू जो है वो ओके है, हमारी आईसी काम करनी चाहिए, नहीं काम कर रही है आईसी में खराबी हो सकती है। ठीक है, तो यही सब सारी इंपोर्टेंसी है एक स्कीमेटिक डायग्राम की, जो कि आपके लेवल को अप करता है, आपको एक बिग लेवल पे बनाता है। एक अच्छा टेक्नीशियन आप एक स्कीमेटिक के माध्यम से ही बन पाएंगे। इस्माइल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने आपको को होस्ट बना दिया इस्माइल सर। यस इस्माइल सर, मैं सर। सुन पा रहा हूँ। थैंक यू। ओके सर, यस कंटिन्यू। सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट वेलकम टू एवरीबॉडी। और अभी हम एक्चुअली थोड़ा ऑफर के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों ने हमसे कांटेक्ट करा था, और वो पहले भी हमसे कांटेक्ट कर रखा है उन्होंने क्लासेस के लिए। तो उनका उनके वजह से हमें और भी लोगों को ऑफर देना पड़ रहा है, बिकॉज 5 6 स्कीमेटिक हम नहीं ले सकते। इसलिए हमारे पास 20 और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ये बेस्ट टाइम है, जिनका भी छूट गया था या फिर जिन्होंने अप्लाई करा और उन्हें स्कीमेटिक वाला ऑफर नहीं दिया, तो वो एक बार ही टीम से कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम 20 एक्स्ट्रा स्कीमेटिक आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। एक सेकेंड, थोड़ा स्लो काम कर रहा है ये। यस गाइस, और किसी का अगर क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, टीम यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये हमारा 20 एक्स्ट्रा जो हम सीट लेकर के आए आप लोगों के लिए दशहरा ऑफर में, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग बिजी भी थे और वो क्लासेस भी नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। इस्माइल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एवरीवन, जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं और वो ज्वाइन होना चाहते हैं,
क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक था, यानी कि लिमिटेड सीट्स था लोगों को बोर्नियो प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि स्कीमेटिक्स टूल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो हमने थोड़ा सा सीट को अप किया है। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। चैट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन कर दीजिए। हाँ रवि जी, ट्रेसिंग सीखनी है, स्कीमेटिक्स जो भी है, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपना अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, जो लोग छूट गए थे, क्योंकि कुछ लोग उस दिन मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाए थे, इसीलिए कुछ लोगों ने हमें मैसेज करा, तो हमने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इस चीज को हम लोग थोड़ा रिपीट कर देते हैं। आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। 1 ईयर के लिए मिलेगा स्कीमेटिक्स एवरीवन, 1 साल के लिए आप लोगों को स्कीमेटिक्स डायग्राम फ्री में दिया जाएगा, 1 ईयर के लिए। एवरीवन, हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 4 मिनट हम रहेंगे, क्योंकि 8 बजे से हमारी नेक्स्ट क्लासेस है, तो मैं सिर्फ 4 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, 4 मिनट के लिए ओनली। और यहाँ पे बारकोड है एवरीवन, जो भी लोग पेमेंट करना चाहेंगे, इस बारकोड पे पेमेंट करके नीचे दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। दशहरा ऑफर का क्लास 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा एवरीवन, 2 दिन बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन में कोई लोग अगर आना चाहते हैं तो वो भी अपना नंबर डाल दीजिए, क्यों कुछ लोगों का सवाल है ऑफलाइन के लिए। तो नेक्स्ट मंथ 21 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन का। ओके एवरीवन, आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, बारकोड दिख रहा होगा, फटाक से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऑफर सिर्फ रिमेनिंग किया गया है कुछ ही टाइम लोगों के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, ऑफलाइन के लिए जिनको करनी है नंबर डाल दीजिए। ऑफलाइन हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है छठ पूजा के बाद, और टाइम जो है नाइट के क्लासेस का 9 से 10 रहेगा एवरीवन। 2 मिनट और हम हैं, ओनली 2 मिनट्स। कुछ लोग सर क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रेस कर रखा है हैंड। तो आजाद जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, फटाफट आप अपना क्वेश्चन कीजिए। वो सर आप बर्नली सिस्टमेटिक टूल है, उसमें मतलब लेआउट और दूसरे दो ऑप्शन थे, और एक टूल में ही आते हैं या अलग अलग टूल में आते हैं? एक बार सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। मतलब एक ये ही बर्नली में आते हैं, सिस्टमैटिक लेआउट एक ही टूल में आ जाते एक हैं, ही के अंदर आ जाता है कोई अलग एक। से नहीं। हाँ, अलग से नहीं आता है। रेजोल्यूशन ऑफ सब जितना एक ही। जितना सर ने बताया है, जितना सर ने बताया टोटल एक ही टूल के अंदर है। वो हार्वेस्ट सॉल्यूशन वाला पहली बार देखा ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो अलग से होगा। नहीं, वो सब एक के नहीं, अंदर है, यही सब अभी सारी प्रॉफिट्स तो मिलने वाला है इस बार दशहरा ऑफर में। फ्री में ये टूल हम दे रहे हैं आप लोगों को 1 साल के लिए। मतलब ये फ्री की प्रोसेस कैसी है? सामने बारकोड है, पे करनी है, और नीचे दिए गए नंबर पे 91 35 35 पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। और आपके जो कोर्सेज की फी है वो है 9,990, 10,000 रुपए, जिसमें अभी मात्र आपको 1,000 रुपए पे करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और बाकी के पैसे बचे वो कैसे बाकी पे के करना है? पैसे जो बचेंगे वो क्लास स्टार्ट होने के बाद 20 दिन के अंदर अंदर देनी है, 20 डेज के अंदर। क्योंकि एक बार में मैं इसलिए नहीं कहता, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को अभी अमाउंट नहीं है, दशहरा का टाइम है, त्योहार का, तो टाइम इसीलिए दिया जाता है कि अपना क्लास स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद 20 दिन का आपके पास टाइम है पेमेंट देने के लिए, तब तक अपना क्लास करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका क्लास का अनुभव भी आपको मिलता रहेगा, आपके
क्लासेस भी होती रहेगी और जैसे जैसे हल्की फुल्की कमाई होगी अपना पेमेंट भी कर देना है। मतलब 20 दिन के अंदर सब पूरा करने का है। हाँ, 20 डेज के अंदर ही अगर आप पूरा करेंगे तो ही हम आपको स्कीमेटिक्स टूल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर नहीं पेमेंट करते हैं तो कंडीशन यही है कि तब आपको स्कीमेटिक्स टूल्स नहीं मिलेगा। और अच्छा। अगर आपका और भी ज्यादा क्वेश्चन है कुछ तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, नंबर टीम डाल आपको दीजिए, टीम कांटेक्ट कर आपको लेगी सब कुछ और समझा देगी। आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देगी। और किसी विजय का अगर यादव कोई जी कह क्वेश्चन रहे है। हैं कि सर, विजय यादव कह रहे हैं कि नहीं चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो विजय जी कोई बात नहीं है। तो आपको जो हमारा कोर्स का फी है वो 9,990 है, लेकिन आपके लिए मात्र 8,990 है। ठीक है। चलिए एवरीवन, 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया, वेलकम एवरीवन। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है थैंक यू। क्योंकि सीखेगा जो बढ़ेगा, वो सीधा सा बात है, सीखेंगे तभी बढ़ेंगे। और जब तक स्कीमेटिक्स की डीपली नॉलेज नहीं होगी तब तक। कौशल जी, एक सेकंड कौशल जी, कौशल जी कहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से बोल रहा हूँ सर। सर जी जो है आप लोगों को ना काफी कुछ सिखाएंगे, जिसमें कि आपको जो लोग होते हैं ना, जो आईसी होती है 350 380 के टेम्परेचर पर निकालते हैं, सर आपको यहाँ पर काफी कुछ सिखाएंगे जिसमें आपको वो कम टेम्परेचर में निकालना। अगर आपको सेम वैल्यू की आईसी वगैरह अपना रजिस्टर वगैरह नहीं मिल रहा है तो वो भी कैसे हम मतलब दूसरे बोर्ड से निकाल करके, या दो अलग अलग काफी कुछ है जो आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और आपको 1 साल का सिमेटिक भी मिल रहा है। 1 साल का सिमेटिक जो आप लेने जाते हो तो आपको वो 4,500 रुपये का पड़ता है। तो हमारे साथ कौशल जी जुड़े हुए थे जो कि हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो आप लोग भी सीखिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और देखिए, यही सब एक मौका होता है। जैसे आपको अभी कोई मोबाइल खरीदना है तो आप लोग कैसे अमेजन का इंतजार करते हैं कि सर अमेजन सेल आ रहा है, फ्लिपकार्ट महा सेल चल रहा है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको आपके कोर्स के अंदर ही आपको स्कीमेटिक टूल्स मिल रहा है। ये काफी अच्छा मौका है आप लोगों को अपने आप को अपडेट करने का। और जिनको ऑफलाइन क्लासेस करनी है, वीवो जी अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ऑफलाइन क्लासेस की जो फी है वो है 25,000, 25,000 रुपया। उसमें 18 दिन का क्लास देते हैं, सुबह 10:30 से लेकर के शाम 7 बजे तक। साथ ही साथ 18 दिन का हम रहना भी देते हैं और खाना भी देते हैं। तो ऑफलाइन भी हमारा बेटर है। और ऑफलाइन में भी हम आपको एक ऑफर देते हैं कि आप हमारे पास ऑफलाइन में आएंगे तो पहले 2 दिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देंगे। मेरा क्लास पसंद नहीं आएगा, घर वापस चले जाना है, एक पैसा आपका बर्बाद नहीं जाएगा। ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट में आपको पहले पेमेंट लिया जाता है, इंस्टीट्यूट में पेमेंट दो तब क्लास में जाओ, बट मेरे यहाँ पहले क्लास करो उसके बाद पेमेंट दो। तो यही कुछ खासियत है हमारा एवरीवन, जो कि हम आपके लिए प्रॉपर बना के रखते हैं ताकि किन्हीं का कोई पैसा बर्बाद ना जाए, कोई भी आदमी का पैसा डूबे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अब मीटिंग को क्लोज करता हूं। जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया सोचिए, डिसाइड कीजिए। और ऑनलाइन का फी तो 9,990 है, नीचे लिखा हुआ है 9,990। आजाद अली, जिसमें हम आपको 9,990 के अंदर में आपको स्कीमेटिक्स टूल्स भी 1 ईयर का फ्री दे रहे हैं। गाइज अभी हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, तो आप अपना नंबर डालें, टीम आपको कांटेक्ट करके और अच्छे से समझा देगी, सो दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है जो अभी हम नहीं ले पा रहे तो आपको उसका जवाब मिल सके। एक क्लासेस का चीज नाइट और में 9 से बोलूंगा 10 सर। रहेगा। जी, क्लासेस का मैं टाइम 9 कहना से 10 चाहूंगा रहेगा। कुछ सर, कुछ लोग ना इसमें मायूस हुए होंगे क्योंकि आप कुछ सिस्टमेटिक पढ़ा रहे थे। तो मैं भाइयों एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज सीखते हैं तो शुरू शुरू में थोड़ी कठिन लगती है। जब उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में डेली रूटीन में आ जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं लगती है। देखो सर को भी दिक्कत लगी होगी, आज वो टीचर बन गए हैं। हम भी सर से सीखे हैं, आज सपोर्ट क्लास दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं? हमें बहुत खुशी होती है, हम ही डरते थे पता नहीं कैसे सीखेंगे, क्या होगा कैसे होगा। आज हमें कोई भी सवाल पूछे, कहीं से भी पूछे, हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिन्हें स्टेमेटिक आज ही देखा है,
या एक दो बार और देखा, जो भाई कह रहे थे हमने तो हार्डवेयर सॉल्यूशन आज ही देखा है, तो ऐसे लोगों को स्कीमेटिक देखने में किसी को दिक्कत होगी तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे करके बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चिंता ना करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, टेंशन ना लीजिए। 1 साल सपोर्ट भी रहेगा डेली का, जैसे सर ने बढ़ाया स्क्रीन पे, इस तरह ही 2 घंटे सपोर्ट क्लास 12 से 2 चलता है। नो प्रॉब्लम रहिए। और कम से कम 10 लोग, 8 से 10 लोग रहते हैं सपोर्ट टीम में, जो हर तरह से आपको गाइड करेंगे। तो देखिए एवरीवन, होता क्या है कि आज तक जो आप काउंटर पे रिपेयरिंग करते हैं अपनी दुकान पे, तो आप अकेले हैं। पड़ोस वाले से पूछिएगा, बताएगा कुछ कि भैया एक लाइट खराब है कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हर लोग आपसे 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, और पूरे 1000 किलोमीटर के लोग जो है ना, एक फैमिली बना हुआ है, एक फैमिली बना हुआ है। और उस फैमिली में जो सवाल आता है, सब लोग आपकी मदद करते हैं कि भाई ये चीज चेक कर लो, पहले पहले ये चेक कर लो। इससे क्या था, आप अकेला थे, कल तक आपके दिमाग में कोई आ नहीं रहा था आंसर, आज आपके पास आंसर ही आंसर है। तो यही सब चीज होता है एवरीवन, एक टीम से जुड़ने के साथ। एक जिस फील्ड में है आप उसी टीम से जुड़ रहे हैं, तो काम करने में फील आ जाती है, मजा लगने लगता है, अकेलापन खत्म हो जाता है, लगता है कि हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत होगा, एक क्वेश्चन करते हैं ग्रुप में, जिनको भी पता होता है तुरंत रिप्लाई देता है, नहीं तो दोपहर में 12 से 2 आपको सपोर्ट चलती है, वहां पे पूछ लेंगे। वहां दिक्कत आ गई, रात में हमारे साथ क्लास होगी, हमसे पूछ लेंगे कि सर एक क्वेश्चन था लास्ट में बता देना। तो ये सब चीज होता है कि एक हमें गाइडलाइन मिल जाता है, एक वे मिल जाता है, एक ऐसा जगह मिल जाता है जहां की हम अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं। एवरीवन, मीटिंग को क्लोज करते हैं। जिनका भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या फिर समय कम होने की वजह से ना मिला हो आंसर, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। पहली बात, नहीं तो आप अपने ग्रुप एडमिन, जिस भी ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें एडमिन को आपको कॉल कर लेनी है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हर दिवाली, हर त्योहार मजा तभी आता है मनाने में जब इनकम अच्छी हो, तब। अगर इनकम नहीं अच्छी हो तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इनकम अच्छी तभी होगी जब सीखेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एवरीवन।